हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है 8th क्लास है हमारी, और ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है आज हम उसको प्रारंभ करेंगे। जो हमारी बुक है हम उसको लेंगे और अभी तक हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग अपना कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को इसमें बाप का देखने वाले हैं। क्लियर है? और कृषि को हम लोग इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, थोड़ा इसके विषय में हम लोग बाप का समझेंगे। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं कि कितने प्रकार की कृषि होती है, क्या होता है कृषि में, ये बहुत सारे प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में आते होंगे, आज उनका हम लोग बहुत अच्छे से आपका समाधान करेंगे। उन सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे जो आपके मस्तिष्क में खड़े होते हैं। मान लीजिए आप लेक्चर को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया, आप उसको पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका आपको पता है, लाइव जुड़िए, चैट के माध्यम से अपना प्रश्न भेजिए, आपको आंसर मिलेगा। और मैं साथ ही ये कहना चाहूंगा सभी बच्चों से कि सारे बच्चे क्या करें बच्चों, प्रॉपर तरीके से अपने सारे विषयों का रिवीजन करते रहिए, हर विषय को प्रॉपर समय दीजिए। और अगर आप नित्य रिवीजन करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या जो है आपको नहीं आएगी किसी में भी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों देखिए, जैसा आपको पता है कि 4 नंबर हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर, जो है वह कृषि हमारा टॉपिक का नाम है। इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं तो लेक्चर प्रारंभ करने में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ हम अपने टॉपिक को पकड़ते हैं और इस टॉपिक को पकड़कर हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं और इनको बहुत अच्छे से जानते और पढ़ते और समझते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसा आपका टॉपिक मिला है, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ये 3 आपस में मित्र हैं, भाई बहन मान लीजिए। क्या कर रहे थे? ये गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। कौन था बच्चों जो किसान है, वो क्या कर रहा था? खेत में जुताई कर रहा था। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो किसान है क्या कहने लगा उन लोगों से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जो किसान हैं और हम उनकी बुआई करने जा रहे हैं। ठीक, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताकि मृदा अच्छी हो सके, उपजाऊ हो सके, इसलिए हम क्या डाल रहे हैं? खाद। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परावर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। यानी कि किसान अपने खेत में अनाज को उगाएगा, गेहूं को, फिर वो गेहूं आपका मंडी जाएगा। मंडी में बिकने के बाद वो गेहूं क्या होगा बच्चों? फिर वो कारखाने जाएगा। जब आटा बनेगा तो, और आटे से क्या बनेगा? डबल रोटी समझते हैं आप, हम जिसको ब्रेड बोलते हैं। ठीक, बन वगैरह जो बनते हैं, जो आपका ब्रेड बनेगा और उसी से क्या बनेगा? आपका बिस्कुट बनेगा। ठीक, और उसमें क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर क्या होगा? पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूप में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अब देखिए, जिस तरह से पौधा आपका बड़ा होता है, आपका प्रोडक्शन देता है, और कैसे हम लोग उसे गेहूं के रूप में उत्पादन करते हैं, फिर कैसे हम लोग उसे बिस्किट के रूप में हमको मिलता है, यानी कि उसकी पूरी अवस्था ही और स्थिति बदल जाती है। जहां हमको गेहूं के फॉर्मेट में मिला, फिर उसको आटा बना दिया, फिर उसका ब्रेड बना दिया, फिर उसका बिस्किट बना दिया, तो जो उसकी मेन अवस्था थी वो तो पूरी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसे मिलाकर जो भी आपके पौधे होते हैं, उनको फिल्टर करने के बाद उनका 3 जो आपकी क्रियाएं हैं उनमें सम्मिलित है। जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कहाँ सम्मिलित हैं आपकी? किसमें? प्राथमिक, द्वितीय और जो आपके तृतीय क्रिया हैं। यानी कि प्राइमरी हो गया, यानी कि पहली क्रिया। पहली क्रिया क्या होगी? गेहूं हमने पैदा किया। द्वितीय क्रिया क्या होगी? हमने गेहूं से आटा बनाया। और तीसरी क्रिया क्या होगी? आटे से हमने बिस्कुट बनाए। ध्यान रहेगा इतना इन चीजों को। चलिए आगे देखेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ते रहेंगे और वहां इनको समझते रहेंगे। क्या चीज है, कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन सबको हम एक दूसरे के साथ
आपका रीड करके। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से होता है। बच्चों किससे होता है, ध्यान देना है आपको। प्राथमिक क्रिया कौन सी है बच्चों, कौन कौन शामिल है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ही हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका निष्करण करते हैं, निष्कासन करते हैं। ठीक, वही चीज इसमें आपकी शामिल होते हैं। अब यह आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक व आपके संसाधनों में कौन कौन आगे, अब जैसे गेहूं है, गन्ना है, और वैसे मेनली जो एग्रीकल्चर है वो सारा आपके प्राथमिक एक्टिविटी का ही भाग है। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर की बात करें, जो गेहूं है वो फिलहाल अभी क्या है, प्राथमिक स्थिति में। अब देखिए इसमें जैसे अब कृषि, मत्स्यायन और संग्रहण इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को, फिशरीज को और स्टोरेज जो हम लोग करते हैं, आप इसके क्या मान सकते हैं, आप इसके अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो आप इसको मान सकते हैं। अब देखिए इस्पात भी निर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इस क्रिया के उदाहरण है। बच्चों किस क्रिया के उदाहरण है, देखिए द्वितीय क्रिया में कौन कौन आते हैं, जो आपके सेकेंडरी एक्टिविटी है, ध्यान दीजिए। इस्पात यानी कि जहां आपका लोहा बनता है, जहां आपकी डबल रोटी बनती है, जहां आपका कपड़ा बुनता है, ये इस प्रकार की जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं आपका कहाँ होती हैं बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय सेवा क्षेत्र को कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करती हैं। यानी कि थर्ड कौन होती हैं, ध्यान दीजिए, जो आपके प्राइमरी को और आपके सेकेंडरी को जो सर्विस करने के लिए जो आपका सहयोग प्रदान करती है, जो हेल्प करती है, क्या बोलते हैं उनको बच्चों, उनको हम बोलते हैं आपका सर्विस सेक्टर। क्लियर है। अब देखिए क्या है उसका एग्जांपल, देखिए आपका यातायात हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रिया के उदाहरण हैं। यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका ट्रेड हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, और आपके जितने भी विज्ञापन संबंधी चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो थर्ड पार्टी है। क्या है बच्चों, वो आपके सब आपके तृतीय क्रिया के हिस्सा है। कि देखिए यातायात के अंदर कोई सेवा आपकी सेवा दी जाती है, किसी चीज का आपका प्रोडक्शन नहीं होता। आप बैठते हैं बस में, आप उसको पैसे देते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपको छोड़ देता है। ट्रेड में भी आप पैसे देते हैं, कोई चीज आप उसको खरीद कर लाते हैं, वो पैदा नहीं करते, उसको बनाते नहीं है। ठीक, बैंकिंग में भी क्या सिस्टम है, आप बैंक में जाते हैं, आप अपना पैसा जमा करते हैं, कुछ डिपॉजिट रखते हैं, कुछ सेविंग वगैरह वो आपको मिलती रहती है। इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं। एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी है, एक आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमारी बुक में है तो बस ऐसा ही होगा। मैं आपको बता दूं, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब भी आप भविष्य में किसी भी परीक्षा देंगे, चाहे मान लीजिए आप आईएएस पीसीएस की दें, आप जो भी आपका राज्य संबंधित जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं आप उनको देंगे, तो उसमें पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र की कौन सी क्रिया है, द्वितीय क्षेत्र की कौन सी क्रिया है, तृतीय क्षेत्र की कौन सी क्रिया है। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक, आपको पता होना चाहिए। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए अगर आप फसल उगाते हैं, आप फल सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं, या फिर क्या करते हैं आप पशुपालन करते हैं, तो ये सारे चीज क्या है इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में सैर लगान है। कह रहे जो हमारा जो विश्व है, उस विश्व की 50% जनसंख्या ऐसी है जो कहाँ लगी हुई है बच्चों, मेनली आपका एग्रीकल्चर में लगी हुई है। यानी कि एक बहुत बड़ा विश्व की पॉपुलेशन, यानी कि आधी पॉपुलेशन कहाँ लगी है आपकी, विश्व की एग्रीकल्चर में। अगर हम इस स्थिति को थोड़ा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत का कितना नंबर है, या हमारी कितनी आपकी जनसंख्या है जो एग्रीकल्चर में है, तो ध्यान देना है, भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितना बच्चों, 2/3 पॉपुलेशन कैसी है आपकी, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में एग्रीकल्चर पर क्या है आपका, जो आपकी कृषि है उस पर निर्भर है। अब देखिए ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए कि कौन आप किस पर आप कितना निर्भर है। अब देखिए अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु
कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। कह रहे जो हम ही चाहते हैं कि फेवरेबल स्थिति हो, कोई भी, चाहे आपकी मिट्टी हो, चाहे आपकी जलवायु हो, कोई आपकी स्थल आकृति हो, वो सब क्या है, एग्रीकल्चर की अगर एक्टिविटी चाहती हैं, सब कुछ उनको हमें अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जमीन आपकी उबड़ खाबड़ हो, मृदा अनुपजाऊ हो, जलवायु ऐसी हो कि बहुत शुष्क हो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब अनुकूल स्थिति में हो, ना कि आपका प्रतिकूल स्थिति में। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। क्या बोलते हैं हम लोगों को, जहां पर हम लोग आपका फसल उगाते हैं, उस फसल उगाने वाली भूमि को हम क्या बोलते हैं, आपका कृषिगत जो भूमि है हम लोग उसको कहते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में से केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वही एक्टिविटी विश्व में उन्हीं प्रदेशों में डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है जहां फसल उगाने के लिए क्या है, उपयुक्त जो आपके फैक्टर हैं वो कैसे हैं, आपके विद्यमान है। ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब हम थोड़ा सा आपका विश्व परिप्रेक्ष्य में जो है मैप देख रहे हैं विश्व का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी आपको समझा चुका हूं क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, जो विश्व परिप्रेक्ष्य में हम लोग हैं एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे। देखिए जहाँ एक ग्रीन ग्रीन सा आपको, देखिए इस प्रकार यहाँ समझिए, जहाँ आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, ये मान लीजिए जहाँ भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, भारत में तो पूरा ही है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन देखिए, साउथ ईस्ट जो आपकी एशिया है ये देखिए, दक्षिण जो अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा एशिया वाला रीजन है, ये आपका यूरोप का बेल्ट है। ठीक, और अफ्रीका में देखिएगा कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा। तो ये चिन्हित कर रहा है कि ये ऐसी जगह है जहाँ कृषि के लिए अनुकूल स्थिति है, चाहे जलवायु हो, चाहे मृदा हो, चाहे स्थल आकृति हो, वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल जो आपकी कंडीशंस हैं उनका वो क्या करता है, उनको जनरेट करता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए समझने में। विश्व परिप्रेक्ष्य के रूप में भी, चाहे आप विश्व में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, देख सकें, ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है, मेरी यही कोशिश है। आगे देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, अब कह रहा है क्या आप जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ना एक विशेष चीज है, एग्रीकल्चर की भी कुछ शाखा है, कुछ शाखा है एग्रीकल्चर की भी। अब जैसे एग्रीकल्चर स्पेशल हम कृषि को बोलते हैं, सेरीकल्चर जहां हम आपका रेशम उत्पादन करते हैं उसको आपका सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर हम बोलते हैं जहां पर हम लोग आपकी मछली वगैरह पालते हैं। विटीकल्चर जो होता है अंगूर की खेती के स्पेशल इंडिकेट किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वाणिज्यिक जो आपकी चीजें होती हैं जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी आदि, इन चीजों को बोया जाता है। और देखिए जब आप लोग एग्रीकल्चर से आपका ग्रेजुएशन करेंगे, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे 10th और 12th में एग्रीकल्चर को अपना विषय बनाकर आगे की तरफ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और बहुत अच्छा आज की तारीख में आपका करियर भी है लोगों का एग्रीकल्चर में। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब एमएससी करते हैं, जो आपका मास्टर्स करते हैं, तो किसी एक चीज में करते हैं, सेरीकल्चर से कर लिया, विटीकल्चर से कर लिया, हॉर्टिकल्चर से कर लिया, एग्रीकल्चर से जो वहाँ स्पेशल है एग्रोनॉमी वहाँ उससे करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर की स्पेशल किसी क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये इतना चीज आपको समझ आ गई होगी शहरी, क्या आप जानते हैं। अब देखिए यही चीजें सब आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम कीट पालने से संबंधित है। अब एग्रीकल्चर में तो आप पूरा जान ही चुके हैं, पीसी कल्चर को आप देख चुके हैं कि आप तालाब बनाते हैं और चेक डैम बनाकर छोटे छोटे से आप उनमें क्या करते हैं, मछली पालते हैं। गांव के जो तालाब वगैरह होते हैं, चाहे आप उसको प्राकृतिक रूप से बनाएं, चाहे आप उसको कृत्रिम रूप से दें, तो इस प्रकार से आप अपनी खेती जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, कृषि तंत्र, एग्रीकल्चर सिस्टम, कि भाई अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कुछ तो सिस्टम होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास छोटा मोटा आपके पास सिस्टम होगा, तंत्र होगा, आप तो ही तो कुछ कर पाएंगे।
अगर आपको खेती करनी है तो सिंपल, अगर आपको जमीन मिल जाए तो आप केवल उस पर खेती नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मशीन भी चाहिए, उसके लिए आपको सिंचाई की सुविधा भी चाहिए, उसके लिए खाद, बीज और उसमें आपका श्रम करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए। इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज से हो रही है। देखिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज और उर्वरक, मशीन और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, निवेश, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादक आते हैं। बच्चों, कुक्कुट समझते हैं? कुक्कुट क्या होता है? जो आपका मुर्गा पालन होता है उसको हम बोलते हैं कुक्कुट, ठीक है। आप एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले आपको निवेश करना पड़ेगा। निवेश का मतलब है कि आपको थोड़ा सा मशीनरी खरीदने में कुछ आपको पैसा खर्च करना है, कुछ बीज खरीदने में, कुछ आपको रासायनिक जो आपके रसायन आते हैं, जैसे कि खाद आता है, पेस्टिसाइड आते हैं, इस प्रकार से। फिर आप उसमें क्या करते हैं, प्रक्रम, आप जो पूरा चक्र है, ट्रैक्टर से आप जुताई करेंगे, खेत का हल बैलों से करेंगे। जुताई के पश्चात उसमें गेहूं, जो भी आपका बीज होगा आप उसको गिरेंगे, फिर खाद देंगे, फिर छिड़काव करेंगे, फिर आप सिंचाई देंगे, तब कहीं उसका आपको मिलेगा आउटपुट, जिसको हम कहते हैं निर्गत, और तब आपकी फसल क्या होगी, आपका तैयार हो। ये तो होगी एक जनरल स्थिति। थोड़ा सा हम समझते हैं भौतिक निवेश की तरफ। तो फिजिकल जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको देखते हैं। जैसे देखिए, सूर्य का प्रकाश को आप देखिए, सूर्य के प्रकाश में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में भी कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं सम होता है। अब देखिए, वर्षा जब आपकी होगी तो वर्षा कहाँ जाएगी, आपकी मृदा में। अगर मृदा आपकी ढाल विहीन है, ढाल विहीन का मतलब उसमें ढाल नहीं है, तो पानी कुछ समय तक उसके अंदर रुक जाएगा। और ढाल वाली है तो जैसे ही पड़ेगा वैसे ही पानी नीचे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक इस प्रकार की चीजें हैं। नहीं तो फिर दूसरा हमारे पास आपका संसाधन है कि हम लोग क्या काम करें, हम मशीनरी लें, ट्रैक्टर वगैरह इंजन के माध्यम से, ट्वेल के माध्यम से सिंचाई करें, फिर उसका भंडारण करें, फिर खाद बीज लगाएं। इस प्रकार से हम कृषि करें। तो ये इन सारी चीजों से ही हम कृषि को संभव हो पाती है। अब देखिए बच्चों, आपके यहाँ, आपके गांव में, आप लोग में, आपके माता पिता, आपके परिवार में कृषि होती होगी, तो मुझसे अच्छा आप इसको प्रैक्टिकल रूप से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के रूप में आप इनको देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, और ये कैसे आपका किस प्रकार हो रही है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, कृषि के प्रकार कह रहे, जो एग्रीकल्चर है, अगर हम उसके प्रकारों में बात करें कि हमारे कृषि के कितने प्रकार हैं, तो आप सोचेंगे कि सर ये कैसा प्रकार कृषि का, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, कृषि में प्रकार होता है। अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः कृषि दो प्रकार में। एक निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब आप जिसके ऊपर आपका जीवन चल रहा है, आपको खाने के लिए अनाज मिल रहा है, आप कुछ फसल को बेच पा रहे हैं तो आपको अन्य चीजें आप उनको प्राप्त कर पा रहे हैं। पूरी आपकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर बनी हुई है, कृषि के उत्पाद के ऊपर बनी हुई है। और दूसरी होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्य कृषि। देखिए, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत क्या होता है, आप जैसे फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, नगदी फसलें लगाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, चाय, कॉफी, फल, सब्जी, इन्हें सीधा लाते हैं, काटते हैं और बेचते हैं। तो ये कमर्शियल में क्या होता है, कभी कभी बहुत महंगी भी बिकती हैं और कभी कभी बहुत सस्ती भी बिक जाती हैं और कभी कभी अच्छा रेट भी मिलता है। तो सारी चीजें होती हैं। जब वाणिज्यिक लग गया, यानी व्यापार, पता नहीं कितना लाभ हो या कितना नुकसान, आम भाषा में समझिए। चलिए पढ़ते हैं। हम लोग आपका देख रहे हैं कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। कह रहे बहुत सारे तरीके हैं विश्व में जिनके से हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और भौतिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जाती है। कह रहे कि जो भौगोलिक आपकी कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल जो आपकी कंडीशंस होंगी, जो उनकी आपकी डिमांड है, जो आपका प्रोडक्शन करती हैं, जो उनकी लेबर है और जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है, उनके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर होती हैं। ठीक,
अब हम बात करेंगे इनमें सबसे पहले आपका निर्वाह कृषि। थोड़ा इसमें आपका समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। क्या करती है बच्चों? जो आपके कृषक परिवार हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग, यानी कि उपज कैसी होगी? जो आपके ट्रेडिशनल है, उपज आपकी कमी होगी, तकनीकी रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के रूप में एक कैसी है आपकी गहन। देखिए आपके निर्वाह में 2 प्रकार बना दिए हैं, एक गहन बना दिया है और एक बना दिया है आदिम निर्वाह कृषि। अब इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं गहन निर्वाह कृषि के में, जिसमें अब देखिए थोड़ा आपको समझना चाहिए कि गहन जो आपकी निर्वाह कृषि है ये क्या होती है। थोड़ा आप इसको देखिए। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करते हैं। अब यह आप देखिए बच्चों, जो गहन निर्वाह कृषि वाली जो आपकी फसल है, इसमें बहुत हमको धूप चाहिए, उपयुक्त आपके जलवायु चाहिए, अच्छी हमको उर्वरक आपकी मृदा चाहिए, और जो वर्ष है उसमें हमको क्या चाहिए? एक से अधिक आपकी फसल चाहिए। क्लियर है? अब देखिए चावल मुख्य फसल होती है, और कह रहे हैं कि जो आपके निर्वाह कृषि है उसकी अगर हम लोग आपकी बात करें कि उसका कौन सी उसकी फसल है, तो आप कहेंगे तो जो चावल है, चावल उसकी क्या होती है? आपकी मुख्यतः फसल होती है, मेनली जो है उसकी फसल है। अब देखिए अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। बहुत सारी और फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन समझते हो बच्चों, जिसके अंतर्गत आपकी सारी दालें आती हैं, उनको हम बोलते हैं दलहन। और तिलहन के अंदर वो फसलें आती हैं जैसे कि आपका सरसों हो गया, आपके तिल हो गए, यानी कि जिनके माध्यम से हमको लिपिट मिलती है, यानी कि आपका तेल मिलता है, ठीक, उनको हम तिलहन में रखते हैं। गहन गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। यानी कि मुख्य रूप से जो आपकी गहन निर्वाह कृषि हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है? या तो जो आपका पूर्वी एशिया है जहाँ बहुत आपकी डेंस जो आपकी पॉपुलेशन है, मानसूनी प्रदेश है, उसमें हो रही है, और साउथ ईस्ट जो आपका एशिया है उसमें हो रही है, साउथ की तरफ हो रही है। ये पूरा क्षेत्र है जहां जहां क्या होती है? आपकी गहन निर्वाह कृषि हो रही है। अब देखिए आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि या चलवासी पशुचारण शामिल होता है। देखिए आम भाषा में समझिए, आपने झूम खेती के बारे में सुना है? झूम खेती असल में जो आदिम कृषि है, हम इसको समझ सकते हैं, जो आपके लोग जंगलों में रहकर जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपनी कृषि करते हैं, उसको हम आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। वो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, स्थानांतरित जो आपकी कृषि होती है उसको करते हैं। चालवासी पशुचारण है वो इसके अंतर्गत आपका शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के जो आपके सघन वन क्षेत्र हैं वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, उत्तरी पूर्वी भारत में कुछ भागों में प्रचलित है। देखिए भारत में भी जो आपका नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उत्तर पूर्व में क्या होता है? आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, जिसको हम झूम कृषि बोलते हैं, ठीक, ये होती है। और अमेजन जो आपका बेसिन है, जो उसका जहां आपकी नदी बहती है अमेजन, जो उसके पास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी क्या होती है? इस प्रकार की कृषि होती है। देखिए ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तो तथा मक्का, रातूल, आलू, कसवा जैसी फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए मेनली क्या होता है? जो आपकी झूम कृषि होती है ये किसी जंगल वाले क्षेत्र पे होती है,
वहां से जितनी भी घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सारे को उनको काटा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है, और जो उसकी राख मिलती है उस राख को उस मिट्टी के साथ जुताई कर कर और या फिर वहां उसको मिलाकर वहां उसको रख देते हैं, फिर उसमें कृषि करते हैं। और ये 1-2 बार उसमें कृषि करते हैं, 2 बार कर लेंगे शायद या 3 बार, फिर उसका भी शिफ्ट करके दूसरे क्षेत्र पे आपका चले जाते हैं। जितने आदिवासी लोग हैं मुख्य रूप से वो ऐसा करते हैं। ठीक, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। कह रहे जैसी उसकी उर्वरक जो आपकी क्षमता है, जब उसका प्रोडक्शन होता है, जब तक वो अच्छा फसल दे रही है तब तक उसको रखते हैं, उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं और कृषक नए भूखंड पर आपके चले जाते हैं। और जो आपके इस तरह के जो आपके किसान होते हैं वो नई जमीन पर आपके चले जाते हैं। ठीक, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो आपको स्थानांतरित कृषि यानी कि पार्ट किसका है बच्चों? आदिम निर्वाह कृषि का ही पार्ट है। अभी हम 2 पार्ट पढ़ रहे थे कृषि के, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि में हम लोग देखिए 1 और 2 प्रकार की पढ़े, नहीं आपका 3, अभी चौथा और पढ़ेंगे, चलवासी पशु चारण। ध्यान है आपको बच्चों, थोड़ा सा आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे रूप में आपको मिलेगा और इसको बहुत अच्छे से जान पाएंगे, देख पाएंगे क्या चीजें हैं। थोड़ा सा इन सबको देखें। ठीक है, तो आप क्या करें बच्चों, आज फिलहाल जो है हम लोग यहीं पर लेक्चर को आपका समाप्त करते हैं। आप स्थानांतरित कृषि को पढ़ें और गहन निर्वाह को पढ़ें, आदिम कृषि को पढ़ें और सारे कृषि के जो आपके प्रभार हैं इसको पढ़ें। और इसमें पढ़ने के बाद कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर के रूप को पढ़ा कि हम लोग जो हमारी कृषि है कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। प्रथम लेक्चर है इस आपके लेसन का। और कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है बच्चों, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, हमको बताइए प्लीज। चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हम इसी के साथ अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।